नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नल चंपू का अध्ययन करते हुए आज राजा नल का वर्णन पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो आपके समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि हम आपके समस्या का निराकरण कर सकें। अब हम राजा नल का वर्णन शुरू करते हैं। अथ नल वर्णनम। अथ कहीं मिलता है लिखा, कहीं नहीं मिलता है, और राजा नल का वर्णन इसमें गद्यांश में बताया है। तस्याम आसीन निज भुज युगल बल बल विदलित सकल वैरी वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलद वहल वाष्प पूर प्लव मान प्रताप राजहंसः सकल जल निधि वेलावन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वल्यः विशंभरा भोग इव बहुदार रणक्षमः प्रसाद इव नवसुधाहारी रविरिवनेक धामाश्रयः दनुज लोक इव सदानवः स्त्रीजनस्य है वसिष्ठ इव विश्वामित्र त्रास जननः जन्मेजय इव परीक्षित तन्यः परशुराम इव परशुभाषितः राघव इव लघु को दंड भंग रंजित जनकः सुमेरुरिव जात रूप संपत्ति तुहिना चल इव पुण्य भागीरथी सहितः चिंतामणि प्रणयिनाम अग्रणी संग्रामिकाणाम उपाध्यायो अध्ययन विदाम आदर्शो दर्शनानाम आचार्यः शौर्यशालिनाम उपदेशकः शस्त्रशास्त्रस्य पविर्वृडो दृढप्रहारिणाम अग्रगण्यः पुण्यकारिणाम आपश्चिमो विपचिताम आपाश्चात्यत्यागवताम आचरम चातुर्य आचार्याणाम आपर्यंत भू भाराधार स्तंभ भूत भुजकांड कीलित साल भंजिकाय मान विजय श्री वीर सेनु सूनु समस्त जगत प्रसाद सिरहा शेखरी भूतकांत कीर्ति ध्वजो राजः राज्य लक्ष्मी करेणुका चपल संशयमन श्रृंखला खल वृंद कंदल दानवा नलो नाम। हाँ, अब ये सभी राजा नल के विशेषण हैं और अब इसका हम अर्थ करते हैं थोड़ा थोड़ा। तस्याम उस नगरी में, कौन सी नगरी? निषद देश में निषधा नगरी। उस नगरी में, निषधा नगरी में अस्मिन था, और नीचे से लिए नलो नाम। हाँ, नल नाम का राजा था, और वो कैसा था? निज भुज युगल बल विदलित सकल। निज अपने भुज युगल, दो भुजाएं हैं तो भुज युगल के बल विदलित बल से समस्त सकलई समस्त सारे वैरी जो शत्रु हैं उनको, वैरी वृंद होता है जो संहार करता है शत्रुओं का, सुंदरी नेत्र नीलोत्पल जो उसने अपने भुज युगल के बल से समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। और आगे बता रहे हैं कि सुंदरी नेत्र नीलोत्पल जो सुंदरियां हैं, जो शत्रु सुंदरियों के जो नेत्र रूपी नील कमल हैं, उनसे गलद वहल
वाष्पपूर प्लवमान प्रताप राजहंसः, उनके नेत्रों भी नील कमलों से निकलते हुए, वहल माने बहते हुए, निकलते हुए, वाष्पपूर जो प्रचुर मात्रा में जो आंसू हैं उनका जो प्लव जो बहाव है आंसू प्रभाव से, मान प्रताप राजहंसः, जो उनका प्रताप रूपी राजहंस तैरता था। कह रहे हैं कि सुंदरियों के शत्रु की जो सुंदरियां हैं उनके नेत्र रूपी नील कमलों से, किसके नील कमल है? नेत्र रूपी नील कमल निकलते हुए प्रचुर आंसू प्रभाव में उसका प्रताप रूपी राजहंस तैरता था। किसका? राजा नल का। किसकी आंखों में, किसके आंसुओं के निकलते हुए? तो जो शत्रुओं की जो सुंदरियां थीं उनके। अब आगे बता रहे हैं, सकल जल निधि वेला वन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वल्यः। सकल जल जो समस्त जल, जो समुद्र निधि हैं, जो समुद्र तट हैं उनमें, वेलावन जो वनों में गाड़े हुए हैं, वेलावन जो वेलों में निखात माने गाड़े गए हैं। क्या गाड़े गए? कीर्ति स्तंभ। समस्त समुद्र तट के वनों में गाड़े हुए कीर्ति स्तंभ से भूषित भुवन वल्यः, उसने भूमंडल को अलंकृत किया था। किसने? राजा नल ने। समस्त सारे समुद्र तटों के वनों में गाढ़े हुए कीर्ति स्तंभों से उसने भूमंडल को अलंकृत किया था। विषंभरा भोग इव बहुधा रणक्षमः। विषंभार भोगः, जो भूमि का जो विस्तार है उसको बहुत को आभोग धारण करने में जो समर्थ है। बहुधा रणक्षमा, अब रणक्षम के उसमें ले लीजिए अर्थ कि वह अनेक प्रकार के रण में समर्थ था। किस तरह? जैसे विषंभरा भोग, जैसे भूमि का विस्तार बहुतों को धारण करने में समर्थ है। जो पृथ्वी है बहुतों का जो हमारा विस्तार उसको धारण करती है, कोई और छोर नहीं है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, एक छोर से दूसरे छोर का पता नहीं चलता। उसी प्रकार बता रहे हैं कि जैसे भूमि का विस्तार बहुतों को धारण करने में समर्थ है, बहुत लोग उस पर पृथ्वी पर रह रहे हैं, धारण कर रही है भार को, तो उसी प्रकार राजा नल भी अनेक प्रकार से रण में समर्थ था। प्रासाद इव नव सुधाहारी, और जो वहाँ के प्रसाद थे, राजमहल थे निजधापुरी के, नवसुधाहारी नवसुधाहारी थे, नए नए चूने की पुताई से जो पुते हुए थे, सुधाहारी सफ़ेद चूने से जो पुते हुए थे, तो वो मनोहर थे। तो बता रहे कि जैसे राजमहल नवसुधाहारी थे, सफ़ेद चूने से पुते हुए थे, नए चूने से पुताई से मनोहर होता था, वैसे ही वह राजा भी, अब एक बार राजा के अर्थ में कर लीजिए कि अब सुधा ना को अलग कर दीजिए और नकार का आकार ले लीजिए, इस इधर वन हो गया अलग, तो फिर करेंगे अवसुधाहारी। तो जो वसुधाहारी हैं वह अवसुधाहारी, किसी भी भूमि न छीनने वाला था, किसी की भूमि नहीं छीनता था, किसी की भूमि का हरण नहीं करता था। कौन? राजा नल। रवि रिव अनेक धाम आश्रयः। रवि रिव सूर्य के समान अनेक धाम आश्रय, अनेक तेजों धामों का आश्रय था। कौन? राजा नल। राजा नल के रूप में क्या निकालेंगे कि वह अनेक प्रकार से लक्ष्मी माँ का आश्रय था। ठीक है। दनुज लोक इव सदा नवः, जो दैत्य थे, दनुज थे जो दैत्य थे, दैत्य लोग दानवों सहित होता था। और जो राजा नल था वो कैसा था? वह स्त्री जनों के लिए सदा नवीन प्रतीत होता था। दनुज लोक इव सदा नव स्त्री जनस्य, स्त्री जनों के लिए सदा नव
और कैसे, जैसे दनुजों के लिए दैत्य लोक में दानवों सहित होता था। भाई एक दैत्य को मारते हैं तो सैकड़ों दैत्य खड़े हो जाते हैं। जैसे दैत्य लोग दानवों के सहित होता था, वैसे ही राजा नल स्त्री जनों के लिए सदा नवीन प्रत्यय होता था, नवीन प्रतीत होता था। आगे देखिए, वशिष्ठ इव विश्वामित्र त्रास जनन। अब जो वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ ने विश्वामित्र मुनि में त्रास उत्पन्न किया, त्रास जनन, त्रास को उत्पन्न किया था। तो उसी को कहानी को बता रहे हैं कि जैसे वशिष्ठ ने विश्वामित्र मुनि में त्रास उत्पन्न किया था, वैसे उस राजा नल ने क्या किया था कि शत्रुओं में त्रास उत्पन्न करता था। जो उसके शत्रु थे, दूसरे राज्यों के जो उससे शत्रुता रखते थे, वैर भाव रखते थे, तो उनमें भी वो त्रास उत्पन्न करने वाला था। जन्मेजय इव परीक्षित तन्यः। जैसे जन्मेजय परीक्षित का पुत्र था, वैसे ही राजा नल जन्मेजय इव परीक्षितन्यः। कह रहे हैं कि वह समस्त शत्रुओं से उसमें नीति को परीक्षित किया हुआ था। किसने? राजा नल ने। उसने नीति को परीक्षित किया हुआ था। जैसे वशिष्ठ ने विश्वामित्र मुनि में त्रास उत्पन्न किया था। नहीं, ये तो दूसरी लाइन है। अच्छा, जन्मेजय इव परीक्षित तन्यः। जैसे जन्मेजय परीक्षित का पुत्र था, वैसे ही राजा नल ने नीति को परीक्षित किया हुआ था। परशुराम इव परशुभाषितः। और जो जैसे परशुराम परशु से भाषित था, सुशोभित था, वैसे ही वह राजा नल भी परम शुभ से आसीन था। राघव इव लघु को दंड भंग रंजित जन कहा। अब जो राजा राम हैं, उनके लिए आया है कि वह महान आलघुक इव आलघुक, और फिर आ जाएगा उद्दंड भंग रंजित जन कहा। तो जैसे राम ने विशाल धनुष का भंग करके राजा जनक को रंजित किया था, अनुरंजित करता था, प्रसन्न करता था। राजा राम ने जब धनुष को तोड़ दिया था तो जनक को अनुरंजित कर दिया था, प्रसन्न कर दिया था। वैसे ही जो नल था, तो वो महान आलघुक महान था और महान कोदंड तो तथा दंड क्षमा करके प्रजा को अनुरंजित रखता था। भंग रंजित जन कहा। अपनी प्रजा को कैसे रखता था? कहीं दंड देता था और कहीं क्षमा करता था, तो इससे प्रजा प्रसन्न रहती थी, अनुरंजित करता था। अब आगे हैं, सुमेरु रिव जात रूप संपत्ति ही। जैसे सुमेरु पर्वत, सुमेरु रिव सुमेरु पर्वत से आश्रय लेंगे। जात रूप तो स्वर्ण संपत्ति, जो स्वर्ण संपत्ति से युक्त था। जैसे सुमेरु स्वर्ण संपत्ति से युक्त था। जात रूप का अर्थ सोना होता है, सोना चांदी वाला सोना, स्वर्ण संपत्ति से युक्त था। वैसे ही वह जो राजा नल था, रूप संपत्ति से युक्त था। जात रूप संपत्ति अलग अलग कर दीजिए तो रूप संपत्ति से। तुहिना चल इव पुण्य भागीरथी सहिता। अब कह रहे हैं कि जैसे हिमालय पुण्य भागीरथी से युक्त है, वैसे ही वह राजा नल भी पुण्य भागी और रथ स्वामी तथा परोपकारी था। वह राजा नल पुण्य भागी, रथ स्वामी तथा परोपकारी था। कैसे? जैसे हिमालय पुण्य भागीरथी से युक्त था। चिंतामणि प्रणयी नाम। और फिर बता रहे हैं कि वह प्रणयी जनों का चिंतामणि था। अग्रणी संग्रामिकाणाम। और जो संग्राम में योद्धा थे, उन योद्धाओं का वो अग्रणी था, सबसे आगे रहता था योद्धाओं में। उपाध्याय अध्ययनम विदाम। और अध्ययन वेताओं का उपाध्याय था। विदाम विद्वान था। ठीक है। उपाध्याय जो अध्ययन करने वाले थे, उन अध्ययन विद्वानों का उपाध्याय था।
सबको पढ़ाने वाला था, अध्यापक था। आदर्शो दर्शनानाम, आदर्शों का वो दर्शन था, दर्पण था। आचार्य शौर्यशालीनाम, और जो सूर थे उन सूरों का आचार्य था। उपदेशक शस्त्र शास्त्रस्य, और धनुर्वेद का वह उपदेशक था, उपदेश करता था शस्त्र शास्त्र का। पैवरीडो दृढ़ प्रहारिणाम, दृढ़ प्रहारियों में वह समर्थ था। अग्रगण्य पुण्यकारिणाम, और जो पुण्यकर्ताएं थे उन पुण्यकर्ताओं में वो अग्रणी था। पश्चिमो विपश्चिताम, और वह जो विद्वान थे उनमें प्रथम था, और त्यागियों में सबसे आगे था। जो त्यागी थे उनमें वो सबसे आगे था। और आगे बता रहे हैं फिर, पाश्चात्य त्यागवताम आचार आचार्याणाम, जो त्यागी थे उनमें सबसे आगे था, और जो चातुर्य के जो आचार्य थे उनमें भी वो सबसे पहला था। आपर्यंत भूभार आधार स्तंभ भूत भुज दंड की लित साल भंजिकायमान विजयश्री। आपर्यंतम, जो अपरिमित है, जिसका कोई नापा नहीं जा सकता, ऐसी भूभार, पृथ्वी के भार के, आधार स्तंभ भूत, आधार स्तंभ के भूत में, भुज कांड की लित साल भंजिका, जो उसके भुज दंडों पर कील की, कांड की कील की जड़ी हुई लित साल भंजिका, पुतली के समान भंजिकायमान विजयश्री, विजयश्री सदा उसके साथ रहती थी। अपरिमित भूभार के आधार स्तंभ भूत, उसके भुज दंडों पर कील से जड़ी हुई पुतली के समान विजयश्री सदा उसके साथ रहती थी। श्रीवीर सेन सूनु, श्री वीरसेन सोनू, वह श्री वीरसेन का पुत्र था। समस्त जगत प्रसाद सिरहा शेखरी भूतकांत कीर्ति ध्वजो राजा, और उसकी जो रम्य कीर्ति पताका थी, जो कीर्ति कांत कीर्ति ध्वज, उसकी जो कीर्ति पताकाएं थीं, कीर्ति ध्वजा थी, वो समस्त संसार में, समस्त जगत रूपी प्रसाद महल में उच्चतम भाग होता है प्रसाद, उसका जो शिखर शेखर थी, सिर शेखर थी, कह रहे उसकी रम्य कीर्ति ध्वजा समस्त जगत रूपी प्रसाद का सिर शेखर थी, सबसे उच्च ऊपर का भाग होता है। जैसे आप देखे होंगे किसी मंदिर पे चोटी बनी हुई होती है और उसमें एक तीर लगा रहता है, उस तीर में एक झंडा फैला रहता है, उस तरह। राजा राज्य लक्ष्मी करेणु का चपल संयम मन श्रृंखल खल वृंद कंदल दावा नलो नामः। राज्य रूपी हथनी की चंचलता, राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी करेणु हथनी की चपल चंचलता को संयम रोकने के लिए मन श्रृंखला, जो लोहे की श्रृंखला होती है, उसका काम करता था। राज्य रूपी हथनी की चंचलता को रोकने के लिए वह श्रृंखला का काम करता था, जंजीर का काम करता था, कड़ी का काम करता था। खल वृंद कंदल दावा नलो नाम, हाँ, दुर्जन वृंद रूपी नवांकुरों के लिए वह दावा नल था। ठीक है, अब सभी के समझ में आगा होगा। काफ़ी आराम से थोड़ा थोड़ा तोड़ के करे हैं। एक बार देखो फिर पढ़ देते हैं यहाँ से कि जिस निषधा नगरी में अपनी दोनों भुजाओं के बल से विनष्ट किए गए समस्त शत्रु समूह की सुंदरियों के नेत्र रूपी नील कमलों से निकलते हुए प्रचुर अधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में अशुभ प्रभाव में तैरते हुए प्रताप रूपी राजहंस वाला सारे समुद्र तटों के वनों में गाढ़े गए कीर्ति स्तंभों से भुवन मंडल को अलंकृत करने वाला, बहुतों को धारण करने में समर्थ, पृथ्वी के विस्तार के समान अनेक प्रकार के युद्धों में समर्थ, नए चूने की पिताई से
नए चूने की पुताई से मनोहर महल के समान अब सुधाहारी, किसी की भूमि को न छीनने वाला, अनेक तेजों के आश्रय, सूर्य के समान अनेक प्रकार से लक्ष्मी का आश्रय, दानवों समित दैत्य लोक के समान स्त्री जनों के लिए सदा नवीन, विश्वामित्र को त्रास करने वाले वशिष्ठ के समान सकल शत्रुओं को त्रस्त करने वाला, परीक्षित के पुत्र जन्मे के समान परीक्षित की हुई जाची हुई नीति वाला, परशु फरसे से सुशोभित परशुराम के समान दूसरों के शुभ में आसीन, सबका कल्याण करने वाला, विशाल धनुष को तोड़कर जनक को प्रसन्न करने वाला, राम के समान महान तथा दंड मुकुट के द्वारा लोगों का मनोरंजन करने वाला, सुवर्ण संपदा वाले सुमेरु पर्वत के समान रूप संपत्ति से युक्त पवित्र गंगा से युक्त हिमालय पर्वत के समान पुण्य भागी, महारथी तथा हित सहित परोपकारी, याचकों या स्नेही जनों का चिंतामणि अर्थात चिंतामणि के समान अभिलाषा पूरक, योद्धाओं का अग्रणी, शिक्षाविदों का उपाध्याय, गुरु, दर्शन शास्त्रों का आदर्श दर्पण, पराक्रमशालियों का आचार्य, धनुर्वेदियों का उपदेशक, दृढ़ता के प्रहार करने वालों का प्रभु, पुण्य करने वालों में अग्रणी, विद्वानों में प्रथम, त्यागियों में सबसे आगे, चतुरता के आचार्यों में सबसे पहला, अपरिमित भूभार के आधार स्तंभ भूत, अपने भुज दंड पर कील से जड़ित हुई पुतली के समान, विजय श्री वाला, श्री वीर सेन का पुत्र, संपूर्ण जगत रूपी राजभवन के शिरोभूषण रूपी, रमणीय यशः पताका वाला, राज्य लक्ष्मी रूपी, हथिनी की चंचलता को रोकने में श्रृंखला जंजीर के समान तथा दुष्ट समूह रूपी नवांकुरों के लिए दावाग्नि के समान नल नाम का राजा था। अब इससे आगे, यस्य इंदु कुंद कुमुद कांतयः सकल लोक कर्ण प्रियातिथ्यो गुणाः सततम एक ब्रह्मांड संपुट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिनः पुनरनेक ब्रह्मांड कोटि घटनाम अभ्यर्थ्यमानः इव भगवतो विश्वसृजः कमल संभवस्य कर्णलग्नः स्वर्गलोकम अधिवसन्ति स्मः। अब इसका एक एक थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए। यस्य है जिसके, इंदु चंद्रमा, कुंद कुमुद कुंद पुष्प तथा कुमुद जैसी धवल क्रांति वाले, कांतः कांति वाले, उसके चंद्रमा, इंदु तो चंद्रमा होता है, उसके चंद्रमा, कुंद कुमुद कुंद पुष्प तथा कुमुद जैसी धवल कांतः कांति वाले, सकल लोक कर्ण प्रियातिथ्यो गुणः सब लोगों के, सकल लोक सब लोगों के, कर्ण प्रिया कानों को प्रिय लगने वाला, कानों के प्रिय, अतिथि गुणा अतिथि भूत गुण, सततम निरंतर लगातार, एक ब्रह्मांड रूपी, संपुट छोटे से संपुट में संकीर्ण संपुट, ऐसे पढ़िए, संकीर्ण संपुट, छोटे से संदूक में संकीर्ण में, निवास व्यसन निवास की विपत्ति से, विषादिनः दुखी होकर विषादित होकर, पुनर्अनेक ब्रह्मांड मानो अनेकों करोड़ों ब्रह्मांडों की, कोटि माने करोड़ों की, तो क्या है कोटि, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कोटि, करोड़ ब्रह्मांडों की, करोड़ ब्रह्मांडों की घटना रचना करके, नाम अभ्यर्थ्यमाना प्रार्थना करते हुए, अभ्यर्थ्यमाना प्रार्थना करते हुए, इव समान, किसके समान, भगवतो भगवान, विश्वसृजः विश्वसृष्टा, कौन है विश्वसृष्टा, जो कमल संभवस्य, जो कमल योनि के, जो ब्रह्मा है हमारे, जो विश्व का सृजन करते हैं, ऐसे विश्वसृष्टा कमल योनि ब्रह्मा के कर्ण लगन होकर स्वर्गलोकम अधिवसन्ति स्म, स्वर्गलोक में रहते थे। अब एक बार और देख लीजिए इसका,
अर्थ उसके चंद्रमा कुंद पुष्प तथा कुमुद जैसी ध्वल कांति उज्ज्वल क्रांति वाले और सभी लोगों के कानों के प्रिय अतिथि रूप गुण सतत लगातार निरंतर एक ब्रह्मांड रूपी पेटी में संकीर्ण निवास की विपत्ति से दुखी होकर मानो अनेक करोड़ ब्रह्मांड की रचना की प्रार्थना करते हुए भगवान विश्व सृष्टा ब्रह्मा के कर्ण लग्न होकर स्वर्गलोक में रहते थे। अब यहाँ से आगे देखिए, यस्मिन च। अब इसमें पहले इसका वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थ करेंगे। यस्मिन च राजनी जनित जनानंदे नंदयति मेदिनीम गीतेषु जाति संकरा तालेषु नानालयभंगः नृत्येषु विषमकरण प्रयोगः वाद्येषु दण्डकरप्रहारः पुण्यकर्मारम्भेषु प्रबन्धः सारिद्यूतेषु पाशप्रयोगः पुष्पितकेतकीषु हस्तच्छेदः न्यग्रोधेषु पादकल्पनः कञ्चुकमण्डनेषु विकर्तनानि आसन ना प्रजासु। अब ना प्रजासु जो प्रजाओं के विशेषण हैं, अब इसमें बताएंगे कि ऐसा था लेकिन प्रजाओं में ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा था प्रजाओं में ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा था प्रजाओं में ऐसा नहीं था। परिसंख्या अलंकार आएगा इसमें। अब देखिए, यस्मिन च राजनी जनित जना नंदे नंदयति मेदिनीम। मेदिनीम पृथ्वी, नंदयति आनंद करने के लिए आता अर्थ में। यस्मिन जिसमें, राजनी राजाओं के, जनित जनानंदे जनित लोगों को प्रसन्न करने के, मेदिनीम माने मेदिनीम पृथ्वी को, भूमि को आनंदित होने पर कह रहे हैं कि सब लोगों को आनंद देने वाले उस राजा के भूमि को आह्लादित होने पर या करने पर गीतेषु जाति संकरः, गीतों में जाति संकर, गीतों की जो जातियां हैं उनके मिश्रण पे, जातियों का मिश्रण होने पर तालेषु नाना लय भंगः। और अब यहाँ से नीचे से लेते रहिए, एक एक तो ऊपर से ये लीजिए ऐसे कि गीतेषु जाति संकरा, एक बार ऐसे पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए गीतेषु जाति संकरा न प्रजासु आसन। गीतों में जाति संकर के मिश्रण पाए जाते थे पर प्रजाओं में जाति संकर वर्ण संकर नहीं पाए जाते थे। फिर तालेषु नाना लयभंगा, जो तालों में लयभंग स्वरों में उतार चढ़ाव होते थे, तालेषु नाना लयभंगा न प्रजासु आसान, प्रजाओं में आल्यभंग ना आल्यभंगः, प्रजाओं में आल्यभंग सेंध लगाना, कुमल फोड़ना, दीवार तोड़ना, प्रजाओं में आल्यभंग सेंध लगाना नहीं होता था। नृत्येषु विषमकरण प्रयोगः, जो नृत्य हैं, जो डांस होता है, नाचना गाना बजाना होता है, उनमें विषमकरण के प्रयोग होते थे, नृत्यों में विषमकरणों के प्रयोग होते थे। अब कर चरण आदि अंगों अथवा नृत्य शास्त्र में प्रसिद्ध तल पुष्प पट आदि 108 करण प्रयोग बताए हैं, तो उनमें तो भंग होता था, लेकिन नृत्येषु विषमकरण प्रयोगा न प्रजासु आसन। प्रजाओं में विषम रणों युद्धों के विषमक रण प्रयोगः, तो विषम रण युद्धों के प्रयोग नहीं होते थे, प्रजाओं में विषम युद्धों के प्रयोग नहीं होते थे। फिर आगे बता रहे हैं, वाद्येषु दंड कर प्रहारा, जो वाद्य यंत्र थे
उनमें कर का, हाथ का, डंडे का प्रयोग होता था, प्रहार होता था, चोट लगना होता था। लेकिन वाद्येषु दंड कर प्रहारा न प्रजासु आसन, लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी उनमें वध आदि, दंड तथा कर, टैक्स आदि पीड़न या डंडे से हाथों का प्रहार, आपस में लड़ना झगड़ना, बेंत मारना, ये सब नहीं होता था। पुण्य कर्मारंभेषु प्रबंधा, जो पुण्य कर्मों के प्रारंभ करने में प्रबंध होते थे, पुण्य कर्मों के जो प्रारंभ करने में सातत्य या प्रबंधा होते थे, लेकिन पुण्य कर्मारंभेषु प्रबंधा न प्रजासु आसन, प्रजाओं का कड़े बंधन में डाला जाना प्रबंध नहीं था, कड़े बंधन नहीं थे, उनके लिए कड़े नियम नहीं बने थे। सारिद्यूतेषु पास प्रयोगः, जो द्यूत कीड़ा होती थी उनमें पासों का प्रयोग होता था, लेकिन ना प्रजासु आसन, जो सारिद्यूतेषु पास प्रयोगः, जो प्रजा थी उसमें सारिद्यु उसको कहते हैं, सारिद्यु जो फोड़ा फुंसी निकलते हैं ना, तो उनके लिए कहते हैं सारिद्यूतेषु। तो उसमें तो नहीं होता था, लेकिन प्रजा में जो फोड़े फुंसी निकलते थे वो नहीं होता था। द्यूत कीड़ा में तो जो हमारी में पासों का प्रयोग होता था, लेकिन प्रजाओं में फांसी का प्रयोग नहीं होता था। फिर आगे बता रहे हैं, पुष्पित केतकीसु हस्तछेदः, जो पुष्पित केतकी का जो शाखा छेद था उसका शाखा छेद होता था, केतकी का जो पुष्प था उसका शाखा छेद होता था, लेकिन जो प्रजा थी उसके कहेंगे कि पुष्पित केतकीसु हस्तछेदा न प्रजासु आसन, जो प्रजा थी उसके हाथ नहीं काटे जाते थे, उनको दंड ऐसा नहीं दिया जाता था कि उसके हाथ काट दिए जाएं या उसके पैर काट दिए जाएं। फिर आगे कह रहे हैं कि निग्रोधेषु, निग्रोधेषु होता है वट वृक्ष, पाद कल्पना, वट वृक्षों की जो जड़ें थीं, पाद कल्पना थी, जो जड़ संरचना थी वो निकलती थी वट वृक्षों में, लेकिन निग्रोधेषु पाद कल्पना न प्रजासु आसन, लेकिन प्रजाओं के पैर नहीं काटे जाते थे, पार पैद कल्पना और नी अग्रोधेषु नहीं काटे जाते थे, प्रजाओं के पैर नहीं काटे जाते थे। कंचुक मंडनेषु नेत्र विकर्तनानि, जो कुर्ते थे, कंचुक जो कुर्ते थे, कंचुक का अर्थ होता है कुर्ता, पैरने वाला जो पहनते हैं पुरुष लोग, तो कंचुक कुर्ता मंडनेषु, मंडन करने में, उसको बनाने में, नेत्र विकर्तन, नेत्र के आकार का रेशमी वस्त्र को काटा जाता था, डिजाइन बनाया जाता था। ना प्रजासु आसन, लेकिन जो वहाँ की प्रजाएं थीं उनके नेत्र नहीं फोड़े जाते थे, उनके नेत्रों में विकार नहीं किया जाता था। ठीक है, अब एक बार और इसका अर्थ पढ़ देते हैं। लोगों को आनंद देने वाले जिस राजा नल के द्वारा पृथ्वी को आनंदित करने पर गीतों में जाति संकर, जातियों के मिश्रण पाए जाते थे, न कि प्रजाओं में वर्ण संकर होते थे। तालों में अनेक प्रकार के लयभंग स्वरों के उतार चढ़ाव होते थे, न कि प्रजाओं में अनेक ग्रहों के विनाश होते थे। नृत्यों में विषम कर्णों, टेढ़े किए गए हाथ पैर आदि अंगों अथवा नृत्य शास्त्र प्रसिद्ध तल पुष्प पट आदि 108 कर्णों के प्रयोग होते थे, न कि प्रजाओं में भयंकर युद्ध के प्रयोग होते थे। वाद्यों में, वाद्य यंत्रों में डंडे तथा हाथ के प्रहार चोट किए जाते थे, न कि प्रजाओं में दंड तथा कर, लगान, टैक्स द्वारा उत्पीड़न होता था। प्रबंध पुण्य कार्यों के आरंभों में ही होते थे, अर्थात यज्ञ आदि जो कार्य हैं उनके आरंभ होने पर ही प्रबंध इंतजाम किए जाते थे, न कि प्रजाओं में कड़े नियम, बंधन, बेड़ी, सूली आदि का प्रयोग होता था। पासों के प्रयोग द्यूत कीड़ाओं में ही होते थे, न कि प्रजाओं में फांसी के प्रयोग होते थे। हस्त शाखा के छेदन खिले हुए केवड़ों में ही होते थे, न कि प्रजाओं में हाथों के छेदन होते थे, अर्थात प्रजाओं के हाथ नहीं काटे जाते थे। पादों, मूलों के प्रादुर्भाव वट वृक्षों में होते थे, न कि प्रजाओं में पैरों के छेदन होते थे। नेत्र नामक रेशमी वस्त्र के कर्तन का यह नेत्राकार काज कंचुकी
कंचुकी जो कुर्ते थे उनके सजाने में होते थे, न कि प्रजाओं के नेत्र के कर्तन होते थे, आँख नहीं फोड़ी जाती थी। अब इससे आगे यश्च को अपि अन्यादृशः इव लोकपालः तथा ही अपूर्वो विबुधपति आदंडकरो धर्मराजः अजघन्यः प्रचेतः अनुत्तरो धनतः। अब देखिए ये प्रश्न हमारा पूछा गया है, ये वाला दोनों लाइन दी थी पीजीटी में 2021 में दी थी शायद। ये पूछे हुए प्रश्न हैं, पेपर में आया था यहाँ से कि किसके वर्णन में आता है। ये नल के में आता है, शूद्रक के में आता है। अब नल का वर्णन और शूद्रक का वर्णन दोनों कंफ्यूज करते हैं। यश्च जो या जिसको, राजा नल को अपि अन्यादृशः कोई भिन्न प्रकार का, अलग प्रकार का, इव लोकपालः राजपाल था, जगत पालक था। जो राजा नल कोई भिन्न प्रकार का विलक्षण ही लोकपाल था। अब तथा ही क्योंकि अपूर्वो विबुधपति जो पूर्व दिशा में न रहते हुए भी, अपूर्वो विबुधपति जो पूर्व दिशा में न रहते हुए भी, तो पूर्व दिशा के पति कौन है? इंद्र भगवान है। तो वह कैसा था? पूर्व दिशा में न रहते हुए भी वह इंद्र था। विबुधपति इंद्र भगवान को कहते हैं। देवताओं, विबुध का अर्थ होता है देवता और विद्वान, और पति होता है स्वामी। जो देवताओं के स्वामी कौन है? इंद्र भगवान। तो अपूर्व जो पूर्व दिशा में न रहता हुआ भी पर देवराज था, इंद्र था। फिर आदंड करो धर्मराजः। अब दक्षिण दिशा की तरफ आइए। दंड पाणी न होते हुए भी यम था। आदंड करो धर्मराजः, दंड पाणी न होता हुआ भी यमराज था। प्रजाओं को वध आदि दंड तथा किसी अन्य राजा को कर न देने वाला था, फिर भी धार्मिक था वह। फिर अब आएंगे पश्चिम दिशा की तरफ। अजघन्य प्रचेतः, पश्चिम दिशा में ना रहता हुआ भी प्रचेता था, वरुण था। प्रचेता वरुण आकुत्सित तथा प्रकृष्ट चित्त वाला था। अनुत्तरो धनदः, और उत्तर दिशा का वासी नहीं था पर धनदाता कुबेर था, अद्वितीय धनदाता था। कहने का आश्रय है, इसका अर्थ देखिए एक बार और, कि जो राजा नल कोई भिन्न प्रकार का विलक्षण ही लोकपाल या जगत पालक था, क्योंकि पूर्व दिशा में न रहते हुए तो वो इंद्र था, और दंडहस्त न होते हुए भी वह यमराज था, दक्षिण दिशा में रहने वाला था। तथा पश्चिम दिशा में न रहते हुए वह वरुण था, प्रचेता था, और उत्तर दिशा में न रहते हुए भी वह कुबेर था, धन वाला था। अब यहाँ से आगे और देखिए, थोड़ा सा और गद्यांश दिया है, अभी तो बचा है काफ़ी। येन प्रचंड दोर दंड मंडली विश्रांत विजय श्रियः उत्पल दाल्यमान मानिनी मान लुंठक लोचनेन पृथ्वी प्रिया। पृथ्वी प्रिया का विशेषण है। च काम रूप धारिणी सातेन भुक्तः। यस्या क्या? पृथ्वी प्रिया, पृथ्वी के लिए आया। यस्या सकल जन मनोहारी विशेषक पृथु ललाट मंडलम अभिलषणीय कांतयः कुंतलः सलांगनियो नासिक्य भागः बहुलवल्लिकः सरोमालिकालंकारश्च मध्यदेशः प्रकटित कामकोटि विलासः कांची प्रदेशः। किम बहुना, और बहुत क्या? देखिए, यस्य कृष्ण गुरु चंदन आमोद बहुल कुचा भोगभूषणः नृत्य तिवांगरणे रमणीयतयः निरूपमः नवा यौवन श्रीः। अब इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ करते हैं। येन जिसमें, जिसकी, येन जिसकी, प्रचंड दो दंड जो भुजदंड हैं, दो दंड दो भुजाएं हैं, मंडली विश्रांत विजयश्री जिसकी भुजदंड मंडली में जो विजयश्री विश्राम पाती थी। श्रवण उत्पल
दलायमान मानिनी मान लुंठक लोचनेन। उसके नेत्र श्रवण उत्पल, उसके नेत्र कानों में दलायमान लगाए हुए, माननी मान लुंठक लोचनेन कमल पत्र के समान प्रतीत होते हुए, माननियों का मान मर्दन करने वाले थे। जो उसके नेत्र थे वो कानों में लगाए हुए कमल पत्र के समान प्रतीत होते हुए माननियों का मान मर्दन करने वाले थे। किसके? राजा नल के। यस्या सकल जन मनोहारी विशेषक, वह कामरूप आसाम प्रदेश को अपने अंदर धारण करने वाला प्रथुल लाट मंडलम धारण करने वाला पृथ्वी का तथा कामनीय रूपवती अभिलषणीय कांतः कुंतलः सलांगनीय नासिक्य भागः कामनीय रूपवती प्रिया का सुख से भोग करता था। अब एक बार इसका पृथ्वी के अर्थ में ले लीजिए अर्थ, एक बार राजा नल के अर्थ में ले लिया, एक बार पृथ्वी के अर्थ में ले लीजिए। येन प्रचंड दोर्दंड मंडली विश्रांत विजयश्रिया श्रवणोत्पल दलायमान मानिनी मान लुंठक लोचनेन पृथ्वी प्रिया च काम रूप धारणी सातेन भुक्तः। यहीं तक का लीजिए। कह रहे हैं कि उसके भोग्य पृथ्वी में सकल संपूर्ण जनों के मन को हरने वाला, मन का हरण करने वाला, यस्या, यहाँ से देखिए दो अर्थ यहाँ से निकलेंगे। यस्या सकल जन मनोहारी विशेषक, उसके, किसके? पृथ्वी के भोग्य सकल संपूर्ण पृथ्वी के जन लोगों के मन को, मनोहारी मन को हरने वाला विशेषज्ञ मध्य देश था। ठीक है। फिर प्रथुल लाट मंडलम, विशाल लाट मंडल है। अभिलषणीय कांतायाः, अभिलषणीय कांति वाले कुंतलः, कुंतल देश है। सलांगनीय नासिक्य भागः, सलांगनीय नासिक्य देश है। नासिक्य देश, नासिक देश को कह रहे हैं। और लाट मंडल, लाट प्रदेश को कह रहे हैं। बहुल वलिकः सररोमालिक अलंकार मध्य देशः, और जो बहुत सी लवली लताओं से युक्त सरोवर मालाओं से अलंकृत मध्य देश है। प्रकटित कामकोटि विलास कांची प्रदेशः, कामकोटि देवी के विलास से को प्रकट करने वाला कांची नामक प्रदेश है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। एक बार और देख लीजिए पृथ्वी के पक्ष में। यहाँ से देखिए, यस्या सकल जन मनोहारी विशेषज्ञः, उसके भोग्य पृथ्वी में सकल जनों के मन को हरने वाला विशेषज्ञ देश है। ठीक। प्रथुल लाट मंडलम, और बड़ा विशाल लाट मंडल है, उसमें लाट प्रदेश है। अभिलषणीय कांताः कुंतलः, और अभिलषणीय प्रशंसनीय कांति वाले कुंतल देश हैं, प्रशंसनीय देश हैं। फिर कह रहे हैं सलांगनीय प्रशंसनीय नासिक्य भागा, प्रशंसनीय उसमें नासिक प्रदेश है, नासिक देश है। बहुल वलिकः सरोमालिक अलंकारस्य मध्य देशः, बहुत सी लवली लताओं से युक्त तथा सरोवर मालाओं से अलंकृत मध्य देश है। प्रकटित कामकोटि विलास कांची प्रदेश है, और कामकोटि देवी के विलास को प्रकट करने वाला कांची प्रदेश है। अब ये तो हो गया इस अर्थ का पृथ्वी के अर्थ में। अब इसका प्रिया के अर्थ में ले लीजिए एक बार अर्थ। यस्य सकल जन मनोहारी विशेषक, अब लिखिए, पहले हमने करा था पृथुल, अब करेंगे हम प्रथु ललाट मंडलम, एवं उसकी जो भोग्या, जो प्रिया थी पृथ्वी प्रिया, तो उसकी जो प्रिया थी, अब प्रियतमा थी, तो उसकी भोग्य प्रिया का विशाल बड़ा लाट मंडल था, माथा बड़ा था। अभिलषणीय कांतः कुंतलः, और उसमें जो क्या था, लाट माथे पर जिस पर लगा हुआ तिलक सब जनों के मनोहर को हरता था। अच्छा,
जो पृथु ललाट मंडल था वो सकल जन मनोहारी विशेषज्ञ, जो उस पर तिलक लगाते हैं तो उस पर, जिस पर लगा हुआ तिलक सब जनों के मन को हरता था। फिर अभिलषणीय कांतः कुंतलः, फिर कह रहे हैं कि सलांघनीय प्रशंसनीय कांतः कांति वाले क्या थे, कुंतलः केस थे, उसके इस जो प्रिया थी उसके कांति वाले केस थे, अभिलषणीय सराहनीय कांति वाले केस थे, अच्छे लंबे रहे होंगे। फिर प्रिया के पक्ष में हो गया। अब कह रहे हैं कि सलांगनियो नासिक्या भागः, उस जो प्रिया की जो नासिक भाग था, नासिका थी, जो उसकी नाक थी वह प्रशंसनीय भाग था। उसकी नाक कैसी रही होगी, लंबी रही होगी, चोंच वाली रही होगी, ऊंची उठी हुई। बहुल वलिकः सरोमालिका अलंकार से मध्य देशः, और जो उसकी जो मध्य देश था, जो कमर वाला प्रदेश था, वो बहुत सी उदर रेखाओं से युक्त, रोमों से युक्त तथा रोम पंक्ति से अलंकृत मध्य देश था। जो हमारा जो मध्य देश है शरीर का उस प्रिया का, तो वो रोम से और उदर रेखाओं से युक्त था। ठीक है, जो उदर की रेखाएं बनी हुई होती हैं उनसे युक्त था और उस पर रोए थे। प्रकटित काम कोटि विलास कांची प्रदेशः, और कामदेव के चरमोत्कर्ष, कामकोटि जो कामदेव हैं उनके विलास के चरम उत्कर्ष के विलास को प्रकट करने वाला जघन प्रदेश था। कांची प्रदेश था, जघन प्रदेश था। जो जघन वाला, जो जंघाओं वाला जो प्रदेश था वो कामदेव के चरम उत्कर्ष के विलास को प्रकट करने वाला जघन प्रदेश था। अब आगे कह रहे हैं कि किम बहुना, अब पहले प्रिया के अर्थ में ही ले लीजिए, फिर बाद में पृथ्वी के बताएंगे। यहाँ से किम बहुना बहुत क्या, कृष्ण अगुर चंदन आमोद बहुल कुछ भोग भूषण, कुचा भोग भूषण, नित्य तीवांग रणे रमणीयतया निरूपमः नवा यौवनश्री। कृष्णागुरु, जिसमें कृष्णागुरु तथा चंदन के आमोद बहुल, जो सौरभ से अत्यधिक वासित था, सुशोभित था, सुगंधित था, वैसा कुछ आभोग, कुछ का जो विस्तार था उससे भूषण अलंकृत था। कृष्णागुर तथा चंदन के लेप से सुशोभित, सौरभ से युक्त, सुवासित, कुछ विस्तार से अलंकृत था। जो कुछ का विस्तार था उन पे चंदन आदि लगा होगा, सुगंधित पदार्थ लगा होगा, तो उससे अलंकृत था। फिर नित्य तीव्रांग रंगे रमणीयतः निरूपमः, अनुपम, निरूपमः अनुपम, नवीन, यौवनश्री और रमणीयतया के उसके अंग रंगे, अंग रूपी रंग स्थल पर नित्य करती रहती थी। अनुपम नवीन यौवनश्री रमणीयता से उसके अंग रूपी रंग स्थल पर नित्य करती रहती थी। अब पृथ्वी के पक्ष में ले लीजिए। यस्याम से पृथ्वी का अर्थ लीजिए। कृष्णागुर चंदन, कृष्णागुर चंदन, अगुर चंदन, आमोद बहुल कुचाग भोग भूषण। एक कृष्ण, एक काले रंग की पीपली आती है जो चाय में गेरते हैं, खांसी हो जाती है तो शहद आदि में मिला के खाते हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि कृष्ण जो काली पीपली होती है, अगुर जो अगुर होता है चंदन के, वो कपूर के समान जलने वाला पदार्थ होता है चंदन, आमोद बहुल कुचः, सौरभ से एवं बहुत से, लकुच लच्छुक, आभोग भूषण, तो लच्छुक देशों के विस्तार से भूषित, नृत्य तिवांगरणे रमणीयतः निरूपमः, और विस्तार को भूषित उसकी वनश्री, उसकी यहाँ से कर लीजिए ना वायो वनश्री, तो उसकी जो वनश्री अनूप वायु को ले लीजिए अर्थ, वायु के चलने पर अंग देश रूपी रंग स्थल में नाचती सी है।
पीपली, अगुर तथा चंदन के सौरभ से एवं बहुत से लकुच देशों के विस्तार से भूषित उसकी वनश्री अनुपम वायु के चलने पर अंग प्रदेश रूपी रंग स्थल में नाचती सी है। ठीक है, दोनों अर्थ इसके हो गए, अच्छे से समझ में आए होंगे। तोड़ तोड़ के बार बार करें हैं। देखिए ये दिया भी है। प्रचंड भुजदंड मंडल पर विश्राम करती हुई विजय लक्ष्मी वाले तथा कानों पर धारण किए गए कमल पत्र के समान एवं माननियों के मान को लूटने वाले नेत्रों से युक्त जिस राजा नल ने काम रूप देश आसाम प्रदेश के पश्चिम भाग को अपने अंदर धारण करने वाली पृथ्वी का तथा सौंदर्य अतिशय धारण करने वाली कांता का उपभोग किया। पृथ्वी पक्ष में देख लीजिए कि जिसका सभी लोगों के मन को हरने वाले पुंड्रक देश से युक्त विशाल लाट नामक जनपद था। अभिलषणीय शोभा वाला कुंतल देश था। प्रशंसनीय नासिक के प्रदेश था। बहुत सी लवली लताओं से युक्त तथा सरोवर मालाओं से अलंकृत मध्य प्रदेश था और कामकोटि देवी के विलास को प्रकट करने वाला कांची प्रदेश था। अधिक क्या कहें, अगर तथा चंदन की सुगंध एवं बहुत से लकुच बड़हर वृक्षों के विस्तार से अलंकृत जिसकी वंश्री मानो अनुपम पवन में अंग देश रूपी रंगमंच पर सुंदरता पूर्वक नाचती थी। अब प्रिया पक्ष में देख लीजिए, जिसका सभी लोगों को मन को हरने वाला तिलक से युक्त विशाल ललाट मंडल था, माथा था, अभिलषणीय शोभा वाले केश थे, लंबे लंबे केश थे, काले काले, प्रशंसनीय नासिक का भाग था, प्रशंसा करने योग्य उसका जो नाक थी, लंबी नाक चोंच वाली थी, बहुत सी उदर रेखाओं से युक्त एवं रोमावली से अलंकृत मध्य भाग था और करोड़ों कामदेवों के विलास को प्रकट करने वाला जघन भाग था। अब देखिए, जो हम यह नासिका के बारे में बता रहे हैं कि लंबी नाक थी और चोंच वाली थी, अपने से बता रहे हैं क्योंकि सुंदर रही होगी तो इसी तरह की रही होगी, तोता के जैसी। बहुत क्या कहें, अगर तथा चंदन के सौरभ और विशाल कुचों के विस्तार से अलंकृत अनुपम तथा नवीन यौवन शोभा जिसके अंग रूपी रंगमंच पर मानो नाच रही थी। अब इससे आगे का चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। किम चा अन्यत अन्य इव नवावतारः सा कोऽपि पुरुषोत्तमो यो न मीन रूप दूषितः न अंगीकृत विश्व विशंभरा भारोपि कूर्मीकृतात्मन आत्मा न वरहा वपुषा क्लेशेन पृथ्वीं बभार न च नरसिंहः समुत्सन्न हिरण्यकशिपु न बलिराजवन्धन विधौ वामनो दैन्यम् अकरोत् न अपि रामो लंकेश्वर श्रियाम् अपहरत नापि बुद्धः कलिक कुलावतारी। अब इसका अर्थ देखिए, किम चा अन्यत और अधिक क्या, दो अर्थ हर जगह ही दो निकलते हैं। अन्य इव नव अवतार सा कोऽपि पुरुषोत्तमो यो न मीन रूप दूषितः, वह जो राजा नल था वह अन्य इव नव अवतार, अन्य ही नया अवतार लिए हुए। सा कोऽपि पुरुषोत्तम, कोई विलक्षण विष्णु भगवान के समान पुरुषोत्तम, यो न जो न मीन रूप दूषिता, जो मत्स्य अवतार को दूषित नहीं हुआ था, जो मछली का अवतार था, मीन का अवतार था, उसको दूषित नहीं हुआ था। कह रहे हैं वह नल अन्य ही नवीन अवतार लिए हुए था, कोई विलक्षण पुरुषोत्तम विष्णु था जो मत्स्य अवतार से दूषित नहीं हुआ था। न अंगीकृत विश्व विशंभार भारोपि कूर्मीकृत आत्मा, न अंगी उसने उसके पृथ्वी के भार को स्वीकार किया था, न अंगीकृत विश्व विशंभरा भारोपि कूर्मीकृतात्मा, उसने पृथ्वी का भार स्वीकार किया था तो भी कूर्मीकृतात्मा कच्छ अवतार न अंगीकृतः,
और जो कछुए का अवतार था, कच्छप अवतार नहीं लिया था, उसने पृथ्वी का भार स्वीकार किया था पर कच्छप अवतार नहीं लिया था। न वरहा वपूषा क्लेशेन भूमि पृथ्वी बभारहा, ना ही वह वराह अवतार लेकर आक्लेश से पृथ्वी को धारण करता था। बभार माने धारण करता था, तो पृथ्वी को ना ही वह वराह अवतार लेकर आक्लेश से पृथ्वी को धारण करता था। नाचा नरसिंहा समुत्सन्न हिरण्यकशिपु, ना ही उसने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का संहार किया था। समुत्सन्नहत होता है संहार करना, हिरण्यकशिपु को नष्ट किया था। ना ही उसने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का संहार किया था, नष्ट किया था। ना बलिराज बंधन विधो वामनो दैन्यम अकरोत्, ना ही उसने वामन अवतार लेकर बलिराज को बांधने के व्यापार में दीनता दिखाई थी। नापि रामो लंकेश्वर श्रियाम अपहरत, और ना ही राम अवतार लेकर लंकापति रावण का श्री का अपहरण किया था। जो उसकी लक्ष्मी थी रावण की, भाई सोने की लंका थी, सारी लक्ष्मी वहीं थी, तो उसका भी अपहरण नहीं किया था लक्ष्मी का, रावण की लक्ष्मी का। नापि बुद्धः कलिक कुला अवतारी, ना ही वह बुद्ध था और ना ही उसने जो कली का अवतार था, कली कुल था, उसमें अवतार लिया था। ना ही तो वह बुद्ध था और ना ही उसने कली कुल में अवतार लिया था। अब दूसरे अर्थ में देख लीजिए इसका अर्थ शुरू से ही। किम च अन्यत, और अधिक क्या, अन्य इव नवावतार सा को अपि पुरुषोत्तमो यो नामीन रूप दूषितः। कह रहे हैं वह नल नवीन जन्म वाला कोई पुरुष श्रेष्ठ था, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम था, श्रेष्ठ था। यो, अब देखिए मीन को कर देंगे निरूप दूषितः, जो निरोग था तथा रूप में कोई अदूषित था, तथा रूप में अदूषित था। वह नल नवीन जन्म वाला कोई पुरुष श्रेष्ठ था, जो निरोग शत्रुओं को नवाने वाला, झुकाने वाला था, तथा रूप में आदूषित था। फिर न अंगीकृत विश्व विषंभरा भारोपि कूर्मीकृतात्मा, उसने पृथ्वी का जो राज्यभार था अपने ऊपर उठाया हुआ था, तो भी शरीर को पीड़ा से नीचे नहीं झुकाता था। कूर्मीकृतात्मा झुकता नहीं था, अपने शरीर को झुकाता नहीं था। फिर न वरहा वपुषः, सुंदर शरीर वाला, क्लेशेन पृथ्वी बभारहा, न ही वह बड़े बड़े युद्धों में जन्म लेने वाले क्लेश से पृथ्वी को धारण करता था, अपितु अन्यायास धारण करता था। फिर कह रहे नाचा नरसिंहा समुत्सन्न हिरण्यकशिपुः, ना ही नरों में सिंह था वो नरसिंह, ना ही वो नरों में सिंह था, मनुष्यों में सिंह नहीं था, पर किसी के हिरण्य भोजन से छादन आदि को नहीं छीनता था, किसी के हिरण्य भोजन और जो छादन आदि जो खाने की सामग्री होती है उसको नहीं छीनता था। ना बलिराज बंधन विधो वामनो दैन्यम अकरोत्, वह बलवान शत्रुओं के बंधन कार्य से मन को दीनता दिखलाता था। नापि जो दीनता देवे सुंदर था, अच्छा जी। नापि रामो लंकेश्वर श्रियम अपहरत, नापि बुद्धा कलिकुल अवतारी, वह सुंदर था तथा ब्रह्मा व शिव की श्री का अपहरण नहीं करता था। भाई श्री लक्ष्मी किसकी थी? ब्रह्मा जी की थी, तो उन्हीं को कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी का अपहरण नहीं करता था, तथा विद्वान था वह, और पापी कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था। कुल अवतारी पापी कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक है। किम बहुना, अब और भी कह रहे हैं आगे देखिए। किम बहुना, और अधिक क्या कहना। भूख लग रही है। 5-6 श्लोक बचे हैं ये। धन्यास्ते दिवसः सा येषु समुद्भूत भूपाल चूड़ामणि, शार्दूल विकृत छंद में है ये।
हाँ, धन्यास्ते दिवसा या येषु समुद्भुत भूपाल चूड़ामणि लोकः लोक गिरीन्द्र मुदित मही विश्रांत कीर्ति नलः लोकास्तेऽपि चिरन्तनः सुकृति नः तत्वक्त्रं पंक के रुहे यही विस्फारित नेत्र पत्र पुटकई लावण्यमान मास्वादितम। अब इसका अर्थ देख लीजिए। ते दिवसा वे दिन धन्या धन्य थे येषु सा भूपाल चूड़ामणि जिनमें लोकपाल चूड़ामणि जिनमें राजा जो लोकपाल हैं जो राजा हैं वो लोक गिरिंद्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्ति नला असंभूत पर्वतेंद्र लोक आलोक पर्वत इंद्र से मुद्रित भूमि पर विश्रांत कीर्ति वाला भूपाल चूड़ामणि नल विद्वान था। कह रहे हैं कि वे दिन धन्य थे जिनमें लोकालोक पर्वत इंद्र से मुद्रित भूमि पर विश्रांत कीर्ति वाला जो कभी विश्राम नहीं करता था ऐसी कीर्ति वाला भूपाल राजा चूड़ामणि नल विद्वान था रहता था। फिर आप कह रहे हैं कि ते चिरंतना वे प्राचीन सुकृतिनी लोग भी लोकः अपि यही विस्फारित नेत्र पत्र पुटकई भाग्यशाली थे। वे प्राचीन लोग भी भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने विस्तारित फैले हुए नेत्र रूपी पत्र पुटकों से तत्र वक्त पंकई रुहे लावण्यम आस्वादितम पट पुटकों से उसके मुख अरविंद के लावण्य का पान किया था। वे प्राचीन लोग भी भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने विस्तारित नेत्र रूपी पत्र पुटकों से उसके मुख अरविंद का राजा नल के मुख अरविंद के लावण्य का पान किया था। अब आगे देख लीजिए अगला एक और श्लोक। अपीच और भी, ये भी सार्धुर्विकृत छंद में ही है। हाँ, ये भी सार्धुर्विकृत में ही है। ये कुंद द्यूतया समस्त भुवनई कर्णावंत स्वीकृतः यही सर्वत्र शलाक एव लिखितई दिगिर्भित्तया चित्रितः यही वक्तुम हृदय कल्पितई अपि वयम हर्षेण रोमांचितः तेषां पार्थिव वपुंगवः सह महत्ताम एको गुणानाम निधि। तो कौन? राजा। कुंद, देखिए अर्थ देख लीजिए। कुंद द्यूत्या ये समस्त भुवनई कर्णावतंसीकृतः और जो कुंद पुष्प थे उसके समान समस्त भुवनई समस्त धवल क्रांति वाले कर्णावंत स्वीकृतः जिन गुणों को समस्त भुवनों ने कर्णाभूषण बनाया था और कुंद पुष्प के समान धवल कांति वाले जिन गुणों को समस्त भुवनों ने, त्रिभुवन है तो समस्त भुवनों ने कर्णाभूषण बनाया था। यही सर्वत्र शलाक्या इव लिखितई दिग्भित्या चित्रितः यही सर्वस्त्र मानो शलाक्या इव शलाका के द्वारा लिखे हुए दिग्भित्तियां चित्रित हैं और सर्वत्र मानो शलाका द्वारा लेखनी द्वारा लिखे हुए जिनसे दिग्भित्तियां चित्रित हैं। वक्तुम हृदय कल्पितई अपि हर्षेण वयम रोमांचिता जिन्हें वर्णन करने का हृदय में विचार आते ही हम हर्ष से रोमांचित हो उठते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि तेषां महतां गुणानां सा पार्थिव वपुंगवः एक निधिहा उन महान गुणों का वह नृप राजा पुंगवा अद्वितीय निधि थे। कह रहे हैं कि और कुंद पुष्प के समान धवल कांति वाले जिन गुणों को समस्त भुवनों ने कर्णाभूषण बनाया था सर्वत्र मानो शलाका द्वारा लिखे हुए जिनसे दिग्भित्तियां चित्रित हैं जिन्हें वर्णन करने का हृदय में विचार आते ही
हम हर्ष से रोमांचित हो उठते हैं। उन महान गुणों का वह नृप राजा पुंगवा द्वितीय निधि था। और थोड़ा सा और बचा है भैया, गद्यांश देख लीजिए। यस्यां च युधिष्ठिरस्येव न क्वचिद् पार्थो वचन क्रमः मेरुमण्डलमिव अपापं मानसं महानसमिव सूपकारसारं कर्मः कार्मुकम् इव शतकोटिगुणदानं दानवकुलम् इव दृष्टवृष पर्वोत्सवं राज्यं राजीवम् इव भ्रमरहितं सर्वदा हृदयं यश परम हेलाभिरतोः अपि पारदारिकः शान्तनुः तन्यः अपि न कुरूपयुक्तः। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यस्याम च और उसका, युधिष्ठिरस्यैव च क्वचित् पार्थो वचन क्रमः और उसका वचन क्रम कभी निरर्थक, अपार्थ कश्चित माने कभी, अपार्थो निरर्थक नहीं था। कैसे? युधिष्ठिरस्यैव युधिष्ठिर के समान। जैसे युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी उनका जो वचन था युधिष्ठिर का वो पार्थ भिन्न नहीं था, कुंती पुत्र से भिन्न था, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। तो ऐसे उनको कह रहे हैं कि राजा नल का जो वचन क्रम था कभी निरर्थक नहीं था। जैसे युधिष्ठिर का वचन क्रम पार्थिव भिन्न नहीं कहलाता। फिर मरुमंडलम इव अपापम मानसम, मन पाप रहित था जैसे मरुस्थल में जल रहित होता है। मन बिल्कुल उनका राजा नल का पाप रहित था। अपापम मानसम, उनका मन पाप रहित था जैसे मरुस्थल जल रहित रहता है। महानसमिव सूपकार सारम कर्मः, कर्म उनके शुभ उपकार से सारवान थे जैसे रसोई घर रसोइयों से सारवान रहते हैं। सूपकार सारम रसोईवान को भी कहते हैं। और फिर सूपकार सार अलग अलग कर लीजिए। सूपक सारम कार्मुकम इव, कार्मुक होते हैं धनुषधारी। अब आगे देखिए, कार्मुकम इव शतकोटि गुणम दानम, दान कोटि संख्या में होता था जैसे कार्मुकम इव, जैसे धनुष कोटियों पर बंधी प्रत्यंचा वाला होता था। फिर आगे बता रहे हैं, दानव कुलमिव दृष्ट वृष पर्वोत्सवम राज्यम, और राज्य में धर्म त्योहार पर्व तथा उत्सव दिखाई देते थे जैसे दानव कुल में वृष पर्वा नामक दानवेंद्र का उत्सव दिखाई देता था। फिर आगे कह रहे हैं कि राजीवम इव भ्रम रहित सर्वदा हृदयम, हृदय सर्वदा भ्रम रहित था जैसे कमल भ्रमरों के लिए हितकर होता है। यस्य परम हेलाभिरतो अपि पारदारिकः, और वह परम कीड़ा में तत्पर था परंतु नर नारियों में आसक्त नहीं था। विरोध पक्ष दो तरह से अर्थ निकलेगा कि परकीय दूसरी महिलाओं में रत होते हुए भी परदासक्त नहीं था, क्योंकि और जो महिलाएं थीं उस पर प्रसन्न होती थी, उसे देखकर आनंदित होती थी, लेकिन वो उसमें रत नहीं था। उसकी नीति शांतनु तन्यापि न कुरूप युक्तः, उसकी नीति शांत तथा प्रशंसित थी और उसका रूप कुत्सित नहीं था। और दूसरे अर्थ में निकलेगा कि शांतनु का पुत्र भीष्म होते हुए भी कौरव पक्ष का नहीं था। अब एक और बचा है श्लोक देख लीजिए। किम बहुना, और बहुत क्या, सदा हंसा कुल विभ्रन मानसम प्रचलत जलम भूभ्रन्नाथोऽपि यो याति यस्य साम्यम हिमांचलः। अब इसका अर्थ देख लीजिए। बहुत क्या, सदा हंसाकुलम प्रचलत जलम मानसम विभ्रत भूभ्रन्नाथम। यद्यपि हिमालय और नल दोनों ही भूभ्रनाथ थे। अब राजा के नल के पक्ष में लेकर, नल राजाओं का नाथ था, नल राजाओं का नाथ था तथा हिमालय पर्वतों का नाथ था। परंतु सदा हंसाकुलम, परंतु सदा हंसों से
प्रचलत जलम मानसम परिपूर्ण चंचल जल वाले मानस सरोवर को धारण करने वाला वह हिमालय उस नल की समानता समता नहीं कर पाता था। जो हिमालय पर्वत है उस पर जो मानसरोवर था हिमालय पर्वत पर, वो सदा हंसों से परिपूर्ण रहता था, चंचल हंस रहते थे उसमें, लेकिन वो फिर भी राजा नल की समानता नहीं करता था। अपि हिमाचल यस्य साम्यम नो याति, वह जो हिमालय पर्वत था वह उसकी राजा नल की समानता नहीं कर पाता था। क्योंकि अब दूसरे अर्थ में देख लिए, क्योंकि उक्त प्रकार के मानस को धारण करते हुए दहायुक्त व्याकुल कांपते हुए तथा जड़ मानस मन को धारण करने के समान हो जाता था। कौन? राजा नल। अब और आगे देख लीजिए, एक और बचा है। अपीच और भी नक्षत्र भू छत्रक कुल प्रसूते युक्तो न भोगई खलु भोग भाजः सुजात रूपो अपि न याति यस्य समानता कांचनम कांचनाद्रिम। जात रूप उसको कहते हैं सुमेरु पर्वत को, सोने के पर्वत को। जात रूप अपि नक्षत्र भूना भोगई युक्तः कांचन आदि छत्र कुल प्रसूते भोग भाज यस्य कांचनम समानताम न याति। और भी जात रूप उत्तम स्वर्ण से युक्त होने पर भी, और नल पक्ष में कहेंगे कि सुंदर रूप से संपन्न, नक्षत्र भूना भोगई युक्तः क्षत्रियों से उत्पन्न नहीं अपितु नक्षत्रों का विचरण स्थान था, और भोगों से युक्त नहीं अपितु देवों से युक्त छत्र कुल प्रसूते भोग भाजा यस्य कांचनम समानतम न याति। अपितु देवों से युक्त सुमेरु पर्वत क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तथा भोग युक्त जिस नल की कुछ भी समानता को प्राप्त नहीं करता था। एक बार और इसका अर्थ सुन लीजिए। और भी उत्तम स्वर्ण से युक्त होने पर भी, अब नल पक्ष कैसा था? नल जो सुंदर रूप से संपन्न था, और पर्वत उत्तम स्वर्ण से युक्त होने पर भी क्षत्रिय उत्पन्न नहीं अपितु नक्षत्रों का विचरण स्थान तथा भोगों से युक्त नहीं अपितु देवों से युक्त सुमेरु पर्वत क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तथा भोगयुक्त जिस नल की कुछ भी समानता को प्राप्त नहीं करता था। हिमालय पर्वत अपने आप को नीचा ही महसूस करता था। अच्छा, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब ये हमारा इसमें सारा राजा नल का वर्णन आ गया। ऐसा ऐसा राजा नल था। सभी को नमः संस्कृताय और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से क्रम से पढ़ रहे हैं नल चंपू।